फिर हल्दी का फंक्शन। तो हाँ जी, फिर हल्दी का फंक्शन। तो भगवान करे ऐसे ही हमारे रिश्तेदार बने रहें, उन पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे कि इस तरह के प्रोग्राम उनके यहाँ होते रहें और हम इनवाइट होते रहें और हम भी उनको अपने घर इनवाइट करते रहें। तो आज एक और प्रोग्राम है हल्दी का, तो वहाँ पर हम सपरिवार आए हुए हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग टाइम देख लीजिए, बज रही हैं घड़ी में 5:30 और मैं स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा सी रेस्ट किया। रेस्ट तो क्या किया, मैं रेस्ट के नाम पे एडिटिंग करने लगती हूँ, वही थोड़ा बहुत मुझे समय मिलता है एडिटिंग का। तो मैंने बिट्टो को भी सुला दिया था, बिट्टो अभी सो ही रही हैं। और उसके बाद अब मैं उठ गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये साड़ी निकाल ली क्योंकि आज मुझे हल्दी में जाना था। तो मेरे पास तो वैसे पीली कई साड़ियाँ हैं लेकिन लगभग मैं सब पहन। तो ये जो साड़ी दिखा रही हूँ ना पीली कलर की, ये मम्मी की साड़ी है। तो मेरा मन किया कि इसी को मैं पहनूं। वैसे इसमें फॉल नहीं लगा है लेकिन बस मेरा मन कर गया। तो फिर मैंने, अच्छा ये ग्रीन भी मैंने निकाली थी लेकिन फिर मैंने ग्रीन नहीं पहना, येलो ही पहना। तो कल वाला जो व्लॉग था ना उसको मैंने अभी पब्लिश कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को समेटने के लिए। क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मैं थोड़ा बहुत जो आटे का वो गिरता है ना बर्तन वर्तन, बस यही सब साफ़ करके चली जाती हूँ, लेकिन किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। अच्छा, खाना बनाने के बाद मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन आज खाना भी नहीं बनाना था क्योंकि जहाँ हम हल्दी में जा रहे थे वहाँ पर खाना था ही। तो ये होली पे ना ये सब नाश्ते के डिब्बे उब्बे भी निकले थे, तो ये सब भी आज धुलना उलना था इनको भी। तो मैं ये भी जो भी में थोड़ा बहुत सामान या नाश्ता पड़ा था इसको भी निकाल के, और किचन थोड़ी बिखरी पड़ी है, सुबह चली जाती हूँ उसके बाद पापा हैं, सृजन है, सब लोग अपना खाना पीना निकालते हैं रखते हैं, तो किचन थोड़ी बहुत फैल ही जाती है। तो किचन को अच्छी तरह से मैं समेट दे रही हूँ क्योंकि कल सुबह स्कूल है ही। तो किचन जो है मुझे साफ़ सुथरी सुबह चाहिए ताकि मैं अच्छे से इस पर काम कर सकूँ। तो किचन को मैं यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ये जो डिब्बे दिख रहे हैं ना, इसमें मैं मिस्टर सुरेंद्र मौर्य को गुजिया और चिप्स पापड़ तल के दी थी। तो ये आज आए हैं, छुट्टी पे आए हैं, तो इनको मैं धुल के भी रखूँगी, तो इसलिए उसको साइड में मैंने रख दिया है। तो किचन विचन क्लीन करने के बाद फिर मैं इन डिब्बों उब्बों को अच्छी तरह से धुलूँगी। तो ये देखिए, जिस कपड़े से मैंने किचन साफ़ किया ना उसको हाथों हाथ में ये डिश वॉशर से हाथ के हाथ धुल ले रही हूँ। और मेरी रोज़ की आदत है, रोज़ लगभग सुबह से शाम तक 2-3 कपड़े हो जाते हैं किचन के, जिसे मैं हाथ हाथ पोंछती हूँ और किचन फिर साफ़ करती हूँ। तो इसको इस तरह से धुल के बढ़िया से और मैं यहीं किचन में ही डाल दूँगी, तो ये सुबह तक अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और कई बार छुट्टी के दिन मैं इनको धूप में भी सुखा लेती हूँ। देखिए, धूप के सूखे कपड़ों की बात ही कुछ अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है जो कपड़े धूप में सूखते हैं ना उसके बैक्टीरिया अच्छी तरह से, जेम्स वेम्स अच्छी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 10 तारीख है और अभी शाम के 6:45 बजने जा रहे हैं। हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोगों को जाना है हल्दी में। अगेन मेरे मामा की लड़की की शादी है। पिछली बार जो मामा की लड़की की शादी थी वो मेरे सगे मामा थे, इस बार जो है मम्मी के कजिन्स हैं, मतलब चचेरे भाई हैं, तो उनकी लड़की की शादी है। तो उन्होंने खास करके, मम्मी तो कल ही चली गई और हम लोगों को भी बुलाया है, आज हल्दी है। तो फिर से पीली साड़ी पहन ली है मैंने। और ये साड़ी ना मेरी मम्मी को मिली थी, मेरी सासू माँ को मिली थी ये, तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी। जिस दिन ये मिली थी उसी दिन मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, तो आज मैंने इसको पहन लिया है। और बस अब यम्मू को तैयार करूँगी, बेटा जी भी तैयार हो गए हैं और हस्बैंड भी मेरे छुट्टी लेके आए हैं, तो वो आ जाएँ। वो गाड़ी धुलवाने गए हैं। होली में हम लोगों ने गाड़ी की जो धज्जियाँ उड़ाई है, गुस्सा भी हो रहे थे, तो गाड़ी लेकर वो आए तो फिर हम लोग अब निकलेंगे। तो चलिए, अगर कुछ वहाँ पे सूट हो पाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग रही है ये साड़ी। और इसमें ना लेस भी इसकी कम थी, लेस भी छोटी थी और साड़ी में फॉल भी नहीं लगा था, लेकिन बस मन किया तो पहन लिया मैंने और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब जो है मैं बिट्टू रानी को तैयार करूँगी, कपड़े मैंने पहना दिए हैं, इनकी चोटी वोटी बनाऊँगी। और नवंबर से लेके अब जो है मार्च का महीना चल रहा है और इतनी शादी हमारे रिलेशन में हुई कि आप लोग देखे होंगे। सारी शादियां मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हाँ, कुछ हल्दी के फंक्शन नहीं शेयर किए मामा की लड़की वाले, बाकी सारी शादी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अच्छा भी लग रहा था कि चलो इसी तरह से हमारे रिश्तेदारों के घर में हर साल कुछ ना कुछ पड़ता रहे ताकि हम लोग इन्वाइट होते रहें। भगवान इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाए रहें, कोई
कोई ना कोई फंक्शन हर साल हो और हमारे घर भी हो, ऐसा नहीं कि बस हम लोग इनवाइट ही होते रहें। मुझे खुद अच्छा लगता है कि मेरे घर पे भी कोई फंक्शन हो मैं बुलाऊं। पिछले 1-2 सालों से कोई फंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द ही मेरे घर में भी कोई फंक्शन होगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो लीजिए लाडो को तैयार कर दिया है मैंने और अब हम लोग देखिए डायरेक्ट आ गए हैं अपने मामा के यहाँ। तो यहाँ पे देखिए जब मैं आई ना तो फ़ोटो शूट हो रहा था, मम्मी भी फ़ोटो शूट करवा रही थी सबके साथ। तो बस आते ही पहले तो मैं बैठ गई हूँ और यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छा मतलब डेकोरेशन हल्दी और मेहंदी दोनों कंबाइंड ही था और लगभग सब जगह कंबाइंड ही होता है, तो डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। ये तो मंडप की है, इसके आगे की जो डेकोरेशन थी सृजन उसको सूट नहीं किए। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो ब्राइडल है साथ में जिसके मैं बैठी हूँ ना, इसके साथ मैं आ गई हूँ फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ये भी हस्बैंड भी मेरे आए थे, तो उसकी सिस्टर मतलब बुला रही थी कि भैया आप भी आइए। तो यहाँ पर हमारी विद फैमिली मम्मी भी हैं। हाँ पापा नहीं थे, पापा बाहर थे, पापा गए थे ज़रूर लेकिन बाहर थे। तो यहाँ पर हम लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है और मैंने सृजन से कहा बेटा थोड़ा सी वीडियो बना लो और थोड़ी बहुत फ़ोटो भी निकलवा ली थी। तो बस यही सारी चीज़ें रह जाती हैं। देखिए फंक्शन है या कुछ भी है, सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फ़ोटोज़ या वीडियो यही बस हमारी यादों के लिए रह जाते हैं, हमारी मेमोरी के लिए रह जाते हैं, आगे देखने के लिए रह जाते हैं। तो बस फ़ोटो खिंचाने के बाद अब यहाँ पर जो है ना डांस शुरू हो गया। अच्छा हम लोग ना थोड़ा पीछे बैठे थे इसलिए अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो डांस शुरू हो गया था और बस अच्छा लग रहा था, डांस वांस हो रहा था। बस मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी, मतलब मुझे कब कोई बुलाएगा। मेरा तो मन अंदर से छटपटाता ही रहता है कि मैं भी जाऊं डांस करूं। जहां म्यूज़िक स्टार्ट नहीं होता है तहां मुझे भी खलबली सी मचने लगती है कि बस मैं भी जाऊं डांस करूं। लेकिन अब हर जगह तो ऐसा नहीं रहता ना कि अपने से उठ के चले जाओ और डांस करने लगो। और फिर जहाँ की तो मैं बहू पड़ती हूँ वहाँ तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ का जो है इनके घर का वो कोई व्यक्ति खींच के ले जाए, कहे कि चलिए डांस करिए तो जाएं। तो फिर यहाँ पर अभी मेरे हाथ में कैमरा था तो मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। और ये देखिए मेरी लाडो भी शैतानी नहीं कर रही हैं, इनको भी मज़ा आ रही थी तो ये भी मस्ती कर रही हैं। और बाद में जब हम लोग डांस करने गए फाइनली मतलब हम खींचे गए तो फिर मैंने और मेरी लाडो ने खूब डांस किया है। तो चलिए फिर अपना जो वॉइस ओवर है मैं बंद करती हूँ और आप लोग डांस को एंजॉय करिए। हाँ डांस को मैं फास्ट फॉरवर्ड में भगा दूँगी। मन भर के डांस कर लिया, मतलब इतना कि पसीना छूट जाए और थकान आ जाए, इतना डांस कर लिया। उसके बाद फिर 9 बज गई थी, 9 क्या 9:30 बज गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाना वाना खाते हैं। तो ये मेरी पार्लर वाली मामी सास हैं, तो बैठ के इनसे मैं बातें करने लगी थोड़ी। उसके बाद फिर सृजन खाना ले आए थे मेरे लिए और ये देखिए मिस्टर सुरेंद्र मौर्य भी खा रहे हैं, बिट्टो को भी खिला रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं और मेरी जो मामी सास है दोनों मिलकर खाना खाए। तब तक ये मेरी जो सगी मामी सास हैं वो आ गई और वो मुझे उलाहना देने लगी कि मैं होली पे उनके घर क्यों नहीं गई। और जाहिर सी बात है उनका घर पास में ही था पूनम के घर के, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो अच्छा मैं खाना वाना खा के ना फिर वापस होने लगी। तब तक ये जो रेड साड़ी में डांस कर रही है ना, आगे थोड़ी सी दिख रही होंगी क्योंकि सारा तो मैं ही कवर कर ले रही हूँ। तो उन्होंने ना रोक लिया और फिर ये मेहंदी है रचने वाली इस गाने पे ना कहा कि चलो डांस करो। अच्छा मुझे गाना तो आता नहीं और जो गाना मुझे नहीं आता है ना मैं उस पर डांस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उनके कहने से मैंने थोड़ा बहुत नाच दिया था यहाँ पर भी। छुट्टी आए हैं, जितना छुट्टी नहीं आते उतना इनका फ़ोन बजता रहेगा सारा टाइम।
खैर 11:15 बज गई हैं और हम लोग आ चुके हैं। 10:30 बजे आए थे। आने के बाद दूध गर्म की, बिट्टू को और बेटा को दूध दी, क्योंकि ये लोग खाते तो है नहीं ढंग से कहीं भी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।